रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नमस्कार आप समस्त श्रद्धालु भक्तवृंदों को एवं श्री भगवान के प्रति उन्मुख भगवत श्रोतारविंद, कथा श्रोतारविंद, श्री ज्ञान प्राप्ति हेतु रसिकाः भावुकाश्च। आज इस वीडियो में हमारा सर्व प्राधान्य विषय है श्री सुंदरकांड, श्री तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस अंतर्गत श्री सुंदरकांड जी का उपाख्यान कि क्यों इस कांड को सुंदर कहा गया और क्यों श्री तुलसी बाबा ने इस कांड को ही सुंदर कहा, क्या कारण था। सुंदरकांड के अंतर्गत श्री हनुमंत लाल जी की कथा बड़ी ही रोचक है। आइए हम सभी श्रवण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संवारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगलांतर्गत मंगलाचरण में भगवान श्री शिव एवं मां अंबिका की स्तुति गाई गई है श्री तुलसी बाबा के द्वारा। तो सुंदर, सर्वप्रथम सुंदर कब होता है व्यक्ति? जब सुंदरता की अवधारणा की जाती है, सुंदरता की कल्पना की जाती है, सुंदरता की वास्तविक अनुभूति की जाती है। और इसलिए यहाँ अनेकानेक पात्रों को दर्शाया गया है सुंदरकांड के अंतर्गत। सुंदरकांड में मुख्यतया जब हमारे बुजुर्गों की सेवा हो, सत्कार हो तो सुंदर होता है, और जहाँ बुजुर्गों की सेवा एवं सत्कार ना हो, जहाँ सम्मान ना हो, उनसे जो लोग बड़े हो जाते हैं फिर वह सुंदर नहीं असुंदर हो जाता है। यथा उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज जामवंत जी की बातों को समझते हैं, अवगहन करते हैं, और जिसमें भक्त का ही चरित्र हो, और भक्तों में भी उत्तम भक्त, प्रथम भक्त, उत्तम भक्त, सर्वोत्तम भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज है, जिसे अपने न बुद्धि का, न ज्ञान का, न बल का, किसी भी बातों का, जिन्हें स्मरण तक नहीं है कि मैं हनुमंत लाल हूँ और मुझ में इतना ज्ञान है, मैं पहाड़ों को लांघ सकता हूँ और कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा, कंदुक के समान, गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। ऐसी भी अनुभूति श्री हनुमंत लाल जी महाराज के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पर अहंकारों का अभाव है। जहाँ अहंकारों का अभाव रहे वही सुंदरकांड है। जहाँ बुद्धि, विद्या, विवर्धन इत्यादि समस्त गुणों का अभाव हो जाए वही भगवान का सुंदरकांड है। और सुंदरकांड में सम्मान किया गया है श्री जामवंत जी महाराज को, और सम्मान के साथ में श्री हनुमंत लाल जी महाराज उनकी स्तुति विनय गाते हैं। और ज्यों ही श्री जामवंत जी ने कहा राम काजल गीत अवतार, ज्यों ही कहा तो फिर अपनी आत्मानुभूति हुई, और जहाँ आत्मा का ज्ञान हो, आत्मिक ज्ञान का प्रसंग हो, वहाँ भी सुंदर कांड की उपाख्यान रखा जा सकता है, अर्थात वह भी सुंदर कांड है। कांड का अर्थ है समूह, और सुंदर क्या है? सुंदर है भगवान का नाम, सुंदर है कीर्ति,
जिस कांड में, जिस समूह में, जिस कथा में जानकी जी श्री किशोरी जी की प्राप्ति हो जावे, और जहाँ भक्त कोई पुत्र अपनी माता से मिले वही सबसे सुंदर है। जिस प्रकार से सवत्सा गौ, गौ अगर बिछुड़ जाती है बच्चे से, या बच्चे बिछड़ जाता है गौ से, तो एक दूसरे में तादात्म्य भाव तो रहता ही है, पूर्व से वात्सल्य भाव है, और इनके अभाव में एक दूसरे से बिछड़ करके वो एक दूसरे को खोजते हैं। और इसी क्रम में श्री हनुमंत लाल जी महाराज माँ अंबिका के पास पहुँचते हैं और माँ अम्बा से विनती करते हैं कि हे अम्बे, अब हमें राम जी की असीम कृपा हुई, मेरे परम पिता की असीम कृपा हुई, जिससे हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो यह भी सुंदर है कि इस संपूर्ण रामायण के अंतर्गत इतनी सुंदर कथा नहीं होगी कि जहाँ जानकी जी बैठी हों और वहाँ श्री हनुमंत लाल जी महाराज का मिलन हुआ हो, पुत्र और माता का मिलन हुआ हो, और माता को भी आनंद आ रहा हो भगवान की कथा सुन करके, भगवत चरित्रों को सुन करके। माँ भी अत्यंत हर्षित हो रही है भगवत कथा को श्रवण करके। तो यही सुंदर कांड है। एक और हमने दृष्टांत देखा सुंदर कांड के अंतर्गत कि बुजुर्गों का, बड़ों का आदर किया गया। जामवंत जी जैसे महान योद्धा का आदर किया गया। अत्यंत वृद्ध जो कि जामवंत जी महाराज हैं, मंत्रीगण हैं, शंत्रीगण है, भगवान राम के पार्षद गण हैं सभी। और एक और विभीषण आदि का परित्याग लंका से होना, यही उनके लिए लंका कांड हो जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से हमारे अपने भौतिक जीवन में भी भगवान श्री सुंदर कांड की स्तुति गानी चाहिए, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। ऐसा अगर करें तो हमारे जीवन में भी सर्वदा सुंदर ही होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो यही दर्शाया गया है। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कि जहाँ जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्तियों का भरमार होता है, और जहाँ कुमतियाँ आती है वहाँ पे विनाशों का भरमार हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन को अगर सुदृढ़ बनाना हो, सुंदर बनाना हो, तो सुंदर कांड के अनेकानेक जो उपाख्यान है, इन उपाख्यानों का, इन तथ्यों का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और ज्यों ही हम सही दृष्टि से सोचेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे, तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।